Hello and welcome dear students. Our next topic is nuclei. एटम हमारा कंप्लीट हो चुका था एंड न्यूक्लियाई के अंदर सबसे पहले आता है मास ऑफ द न्यूक्लियस. एज यू नो रदरफोर्ड ने ये बता दिया था एटम के अंदर न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एंड कंप्लीट मास ऑफ द एटम कंसंट्रेटेड रहता है. फिर बोर के अकॉर्डिंग बोर का मॉडल आया था. फिर ये मॉडर्न मॉडल उसमें पता लग गया था कि प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है. अब हम न्यूक्लियस को पढ़ने वाले हैं. अगर एटम के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो तुम जानते हो ऐसे लिखते हैं हम Z X A. Z is the atomic number and A is the mass number. A is not atomic mass, this is the mass number. Z is the number of protons, A is the number of protons plus number of neutrons. तो मास को डिफाइन करने के लिए एक टर्म है एटॉमिक मास यूनिट. न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स का मास बहुत स्मॉल होता है तो वहां पे हमने एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करा है. सिंपली होता क्या है, जो हमारा एटम होता है C12, C12 का मतलब कार्बन एंड कंसिस्टिंग एटॉमिक मास नंबर 12. इसका मास कैलकुलेट करते हैं एक एटम के लिए और उसको 12 से डिवाइड कर देते हैं. यानी C12 का मास और उसको 12 से डिवाइड कर दो, ये हमारा एटॉमिक मास यूनिट आता है. गाइस मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हमने ये पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से कि अगर किसी भी एलिमेंट के एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम चूज करते हो, ये हमने एक पैमाना बनाया हुआ है कि एटॉमिक मास यूनिट के अंदर मोल कॉन्सेप्ट जो यूज करते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर किसी भी एलिमेंट के एटम चूज करो और जो उनका मास होगा वो एटॉमिक मास नंबर के बराबर होगा. यानी कि अगर कार्बन के एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम उठाए, सपोज दैट एवोगाड्रो नंबर 100 होगा, तो अगर कार्बन के 100 एटम उठाओगे तो उसका मास आएगा 12 ग्राम. ठीक है. ऐसे ही अगर ऑक्सीजन ये वाला एटम इसके एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम चूज करोगे तो उसका मास आएगा 16 ग्राम. मीन ये बेसिक हमने पैमाना बनाया हुआ है कि इतने एटम ही चूज करने हैं क्योंकि सबकी डेंसिटी अलग अलग होती है. एक ही बर्तन के अंदर जिसका वॉल्यूम सेम है 1 लीटर है सपोज दैट, उसमें मिल्क फिल करो, फिर वाटर फिल करो, फिर हनी फिल करो, फिर पेट्रोल फिल करो, सबका मास अलग अलग होगा क्योंकि डेंसिटी अलग अलग है. इसी तरह से यहां पे मास अलग अलग आते हैं. तो एवोगाड्रो नंबर बराबर होता है 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स. कार्बन के इतने एटम उठाए तो इनका मास आएगा बेटा 12 ग्राम. तो अगर एक एटम का यूनिटरी मेथड से एक एटम का मास आएगा 12 अपॉन 6.023 into 10 to the power 23 इतने ग्राम, ये कार्बन के एक एटम का मास है. अब अगर कैलकुलेट करते हैं, देखो AMU क्या है, कार्बन के एक एटम का मास निकालो, उसे 12 से डिवाइड कर दो डायरेक्टली, ज्यादा कुछ नहीं करना. एक एटम का मास निकालो, इसको 12 से कर दो डिवाइड, ये डिवाइड हो गया 12 से. दिस इज द 1 AMU. दिस विल बी इक्वल टू 1.66 into 10 to the power minus 27 gram kg. Sorry, this is the atomic mass unit. एक एटॉमिक मास यूनिट के अंदर कितना मास होता है 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. अगर इसका एनर्जी इक्विवेलेंट निकालते हैं, क्योंकि एनर्जी हमने पढ़ा हुआ है आइंस्टाइन रिलेशन से, E is equal to mc square. C is the velocity of light in the vacuum, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. ये पुट करो 1.66 10 to the power minus 27 into C square. ठीक है, ये एनर्जी हमने कैलकुलेट कर लिया है. दिस विल वी आवर एनर्जी इक्विवेलेंट 1.49 समथिंग. देखिए आगे इसे ऐसे रखते हैं, हमें छेड़ना नहीं है, कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं कर रहे. अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और
एटॉमिक मास यूनिट्स जो एनर्जी इक्विवेलेंट आया है उसमें रिलेशन निकालना है हमको। तो सिंपली हम लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है बच्चों? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। और ये एनर्जी 1 AMU जो एनर्जी इक्विवेलेंट है वो आया हमारा 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 स्क्वायर जूल। दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है तो डिवाइड कर सकते हैं। जब इनको डिवाइड करोगे तो ये आता है, देखो डायरेक्ट हम 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिस वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू, देखो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल टू इनटू 10 टू द पावर 6 जूल। सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है, मेगा में मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 कर देते हैं। जब दोनों के बीच में रिलेशन निकालते हैं बेटा तो ये आता है, देखो इसको यहां ले जाओ तो 1 AMU मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में आ जाएगा। अगर इसको यही रखोगे तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मच AMU आ जाएगा। तो इसको यहां ले जाते हैं, 1 AMU विल बी इक्वल टू 1.66 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 10 टू द पावर 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस क्या किया, यहां ले गए, इसको डिस्प्लेस कर दिया। 1 AMU यहां से बराबर आता है बच्चों लगभग 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। This is the relation between energy equivalent of 1 AMU and mega electron volt. Got it guys? Thank you so much.